आज शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान 24वीं वजीर आजम इलेक्ट हो गए। जो वोटिंग नंबर थे, जो नंबर गेम थी, उसके मुताबिक 201 वोट मिले शहबाज शरीफ साहब को, 92 वोट्स मिले तहरीक इंसाफ को। 201 जो वोट्स थे उसमें से हमने देखा कि आज अख्तर मेंगल साहब जो कि साबिक इत्तेहादी थे, आज ऐवान में बैठे रहे, उन्होंने वोट नहीं डाला। इसके अलावा JUIF के जो उम्मीदवार थे उसमें हमने देखा कि वो ऐवान से बाहर चले गए, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी धांधली के हवाले से दोबारा बातचीत की। इसके अलावा हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को आज मेंगल महमूद अचकजई साहब का वोट पड़ा और उनका नंबर 91 से 92 हो गया। तो ये पार्लियामेंट बिल्कुल टॉपसी टर्वी हो गई। 2022 के जो सारे इत्तेहादी थे वो उनमें से कुछ अब अपोजिशन में जाकर बैठ गए। शायद हमने नहीं सोचा था कभी हम ये मंजर देखेंगे, लेकिन बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मुख्तलिफ सियासी तजियाकारों के ओपिनियंस हैं जो हमने सारे दिन में उनसे पूछा, उनसे सवाल पूछे कि जी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कायम हुई, ये कितनी मुस्तहकम है, सख्त फैसले करने हैं, कितनी देर पा है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, सुनिए। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कितना चलेगी, लेकिन ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये हुकूमत इंतहाई गैर मुस्तहकम है। पहली तो बात यह है कि इस हुकूमत के पास अक्सरियत हासिल नहीं है और इसके साथ साथ जो है जो पार्टियां इसके साथ जो सपोर्ट कर रही हैं वो भी उनकी एक हद तक, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को सपोर्ट तो कर रही है इनको, लेकिन अपने आप को इस हुकूमत से अलहदा भी किया हुआ है। तो इस सूरत हाल में जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहते हैं वो उसके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। एक तो सबसे बुनियादी चीज है कि इस वक्त जब हुकूमत संभाली है इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, उस वक्त जो है मुल्क को जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है शायद ही माजी में किसी और हुकूमत को करना पड़ा था। सबसे बुनियादी जो इस वक्त जो मसला है और जो जिसको कहते हैं कि हुकूमत के लिए के बका का सवाल है, वो किस तरह से जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसको जो क्राइसिस से निकाल सके। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक अपने इस तारीख के सबसे मुश्किल और डिफिकल्ट पीरियड में दाखिल हो रहा है। इस वक्त अगर यह है कि सबसे ज्यादा यह है कि आइंदा 3-4 महीनों में किस तरह से ये हुकूमत न सिर्फ जो सूरत हाल को बेहतर करती है, बल्कि एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि किस तरह IMF के साथ उनकी डील हो सके। अगर जो कि मुझे नजर नहीं आता है इस वक्त, एक और जो फर्क मुझे नजर आता है ये कि एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन मौजूद है जो कि PTI की तरफ से है। अब देख है वो ऐसा आसान नहीं होगा जो PDM की पहली गवर्नमेंट को था, जहां पे बिल्कुल उनको किसी अपोजिशन सामना नहीं करना पड़ रहा था। इस वक्त जो सूरत हाल है एक मजबूत अपोजिशन भी मौजूद है और ये हुकूमत के लिए खासा एक मुश्किल मसला होगा, खास तौर पर उस हुकूमत के लिए जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर बन रही है और जिसमें जो है खेचतानी भी मौजूद है। ये हुकूमत कितनी मुस्तहकम होगी और ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी हुकूमत के इस्तेहकाम की बुनियादी वजह उसका अवामी मैंडेट होता है जमहूरी निजाम के अंदर। अगर आप इस हुकूमत को देखें जो बनने जा रही है, इसके मैंडेट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप सिंध में देख लें वहां पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये दोनों जो इत्तेहादी हैं जो मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इनके साथ जो MQM है, इन तमाम जमातों के मैंडेट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बहस हमारे सामने है। आलमी सतह के ऊपर जो आवाजें उठी हैं वो भी हमारे सामने हैं। यहां तक कि अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं वो ये कह रहे हैं सदर बाइडन से कि इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। उनमें से तकरीबन 33 अराकीन ने खत लिखा सदर बाइडन को। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये हम कहें कि ये हुकूमत इतनी मुस्तहकम नहीं होगी तो ये गलत ना होगा। फिर आज असेंबली के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे उस मौके पे भी हमने देखा एहतजाज हुआ, उससे पहले भी एहतजाज हुआ और हमने अपनी हालिया तारीख या दुनिया की तारीख के अंदर ये बिल्कुल ऑनेस्ट मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूं कि इतने शिकस्त खुर्दा जीते हुए चेहरे नहीं देखे, इतने मायूस जीते हुए चेहरे नहीं देखे। अगर आप जीते हुए हैं, आप अवामी मैंडेट लेके आए हैं, तो फिर आपके चेहरे जो है वो शो करना चाहिए ना, वो अवामी मैंडेट आपके चेहरों के ऊपर नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आता। और दूसरी बात, आज शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, अगेन ये इनका वही बयानिया है जिसको अवाम ने एक तरह से रद्द कर दिया। अब ये बयानिया दुरुस्त है या गलत है ये एक अलग बहस है। इन्होंने दोबारा
अपने मुखालफीन के ऊपर वतन दुश्मनी, मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाया, लेकिन हमने देखा कि इंतखाबात के अंदर ये बयानिया रद्द कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत आई है, जो आजाद हुकूमत बनी है, जिसमें 2/3 अक्सरियत है, वहां पे भी इन्होंने ये बयानिया इस्तेमाल करने की कोशिश की, वहां पे भी ये बयानिया रद्द हुआ। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके मुखालफीन जो हैं वो वतन दुश्मन है और इस बयानिए के साथ आप आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बयानिए से आगे जाके कोई इस्तेहकाम आएगा पार्लियामेंट के अंदर या फिर इस हुकूमत के लिए। जहां तक ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने जो क्रैकडाउन किया गुज़िश्ता रोज पुरअमन शहरियों के ऊपर, एक जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, अगर उसकी भी इजाजत नहीं है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने खौफजदा हैं, ये कितनी गैर मुस्तहकम है इनकी हुकूमत। जो जमहूरी हुकूमत होती है उसको इस किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता। अगर अवाम एहतजाज भी कर रहे हैं तो उनको पता है कि अवाम हमारे साथ भी हैं। तो इन दोनों चीजों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हुकूमत कोई ज्यादा देर चलेगी नहीं। लेकिन ये सवाल सब कर रहे हैं कि ये हुकूमत कितनी मुस्तहकम है। अददी तौर पे देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब ने 201 वोट लिए हैं और वो काफी ज्यादा वोट हैं उनके पास, वो 2-4 वोटों पर यह हुकूमत कायम नहीं, लेकिन फिर भी एक इत्तेहादी हुकूमत है और कहा जा रहा है कि इत्तेहाद टूट जाते हैं तो क्या हुकूमत टूट जाएगी। इस तनाजुर में देखा जाए तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो किसी इत्तेहाद की मोहताज नहीं है। वो मुस्लिम लीग नून के अपने वोट बराबर हैं, लिहाजा अगर मरकजी हुकूमत को कुछ हो भी तो मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब की हुकूमत तो कायम रहेगी। इस तरह सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो भी किसी की मोहताज नहीं। मरकज का इत्तेहाद टूट भी जाए तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रहेगी। केपी में पीटीआई की हुकूमत किसी की मोहताज नहीं, मरकज का इत्तेहाद टूट भी जाए तो केपी की हुकूमत कायम रहेगी। बलूचिस्तान की हुकूमत जरूर ऐसी है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद की मोहताज है, लेकिन अगर ये इत्तेहाद टूटे तो वहां JUIF मौजूद है किसी एक के साथ हुकूमत बनाने के लिए। अगर मरकज की हुकूमत गिरे भी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 सूबों की हुकूमतें तो ऐसी हैं जो टूटने की कोई पोजीशन में नहीं है, बल्कि वो अपनी जगह कायम रहेंगी। अगर फर्ज कर लिया जाए कि कौमी असेंबली में किसी की हुकूमत नहीं बनती और वो टूट जाती है, तो क्या मौजूदा सूबाई हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन होंगे? फिर पंजाब में मुस्लिम लीग नून को तो एक फ्री स्पेस मिल जाएगी, उनकी हुकूमत होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, केपी में पीटीआई की हुकूमत होगी, तो एक वैसा ही रिजल्ट दोबारा आ जाएगा जैसा अभी मौजूद है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और ज्यादा सीटें जीत लेगी, सिंध में पीपल्स पार्टी और ज्यादा जीत लेगी, केपी की जो और सीटें पीटीआई जीत लेगी। लिहाजा मुझे लगता है कि मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों को कौमी असेंबली चलानी पड़ेगी अपनी सूबाई असेंबलियां चलाने के लिए। कोई भी कौमी असेंबली गिराने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि सूबाई हुकूमतें तो नहीं टूट रही हैं, फिर सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी में सिर्फ कौमी असेंबली के इंतखाब कैसे होंगे। लिहाजा ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी और ये पार्लियामेंट भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी।